अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन सड़वी मौजूद अगर में कुछ आमदद भावलपुर में जनाब होने वाली जो भारतीय कार्रवाई है उसके नतीजे में इतलात ये आ रही हैं कि इस कार्रवाई में जैश ए मोहम्मद के सरबरा मौलाना मसूद अजहर भी जान से चले गए हैं। इस हवाले से चूंकि ये गैर मुसद्दका इतलात हैं, इस बात की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन इंडियन मीडिया इस हवाले से भरपूर अंदाज से इस खबर को शेयर कर रहा है कि जनाब ये जो भावलपुर के अंदर वाक़या हुआ, जहां पर मिसाइल अटैक किया गया एक मस्जिद पर, जो कि मुबैना तौर पर जैश ए मोहम्मद से इसको मुंसलिक किया जा रहा है। और इस हवाले से यह खबर भी दी जा रही है कि जिस वक्त यह मिसाइल हमला किया गया था भारत की तरफ से, उस वक्त मौलाना मसूद अजहर भी इसी प्रेमिसेस में मौजूद थे और वो भी मुमकिन तौर पर इस वाक़े में अपनी जान की बाजी हार गए हैं, क्योंकि अभी तक इस वाक़े के बाद मौलाना मसूद अजहर साहब मंजरे आम पर नहीं आए। अलबत्ता उनकी जमात की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें इस बात का इजहार किया गया है कि इस वाक़े में जानबूझकर मासूम सिविलियन लोगों को निशाना बनाया गया। और जो बयान मौलाना मसूद अजहर साहब की तरफ से जारी किया गया है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि इंडिया की जानिब से भावलपुर में जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह पर हमले के नतीजे में उनके ख़ानदान के 10 अफराद और 4 करीबी साथी मारे गए हैं। उनके जानिब से बुध को जारी किए जाने वाले बयान में दावा किया गया है कि मरने वालों में मौलाना मसूद अजहर की बड़ी बहन, उनके शौहर मसूद अजहर के भांजे और उनकी एहलिया, एक और भांजी के अलावा उनके ख़ानदान के 5 बच्चे भी शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि मंगल की शब होने वाले हमले में मसूद अजहर के एक करीबी साथी, उनकी वालदा, जबकि 2 दीगर करीबी साथी भी मारे गए हैं। इस बयान में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया है कि इस जुल्म ने सारे ज़ाब्ते तोड़ दिए हैं, अब कोई रहम की उम्मीद ना रखी जाए। अब इस बयान में एक जानिब तो इस बात की किसी तौर पर जो है जैश ए मोहम्मद की तरफ से ना तस्दीक आई है ना तरदीद आई है कि जनाब इस हमले के वक्त मौलाना मसूद अजहर इस प्रीमिसेस यानी जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह में मौजूद थे या उसके कुर्ब जवार में मौजूद थे या नहीं, और अगर वो वहां पर मौजूद नहीं थे तो वो कहां पर मौजूद थे। और वो सामने आकर इस हवाले से जो इंडियन मीडिया की तरफ से प्रोपोगेंडा किया जा रहा है वो इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि भारत के नजदीक 2 शख्सियात इस वक्त सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड हैं। उनमें से एक हैं जनाब हाफिज सईद साहब और दूसरे हैं जनाब मसूद अजहर साहब। हाफिज सईद साहब के जो ज़ेरे इंतजाम जमातुद दावा थी, उस जमातुद दावा का जो मरकज था मुरीद के अंदर, उसको भारतीय जो मिसाइल्स हैं उनके जरिए उसको हिट किया गया। और जिस वक्त इस प्रीमिसेस को हिट किया गया मुरीद के में, तो वो प्रीमिसेस खाली पड़ी हुई थी। वहां पर सिर्फ एक हेल्थ सेंटर काम कर रहा था और एक स्कूल काम कर रहा था, क्योंकि मुंबई हमलों के बाद, जो कि एक बहुत बड़े हमले थे, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो क्रैकडाउन था जमातुद दावा और जैश मोहम्मद पर, वो ना सिर्फ किया गया था बल्कि इन तमाम जो तंजीमें हैं इनसे मुंसलिक जो इनके अफराद थे उनको हिरासत में भी लिया गया था, उनके खिलाफ मुकदमात भी कायम किए गए थे और उनके ज़ेरे इंतज़ाम इदारों को सील भी कर दिया गया था। और जमातुद दावा और जैश ए मोहम्मद दोनों पर पाबंदियां भी आयद कर दी गई थी और इन दोनों जमातों को पाकिस्तान में किसी तरह की कोई सरगर्मी करने की इजाज़त भी नहीं दी गई थी। अब एक जानिब तो भारत की तरफ से खिफत को मिटाने के लिए भावलपुर में जामे मस्जिद सुभान अल्लाह पर अटैक किया गया, इसी तरह दूसरी जानिब मुरीद के में जमातुद दावा के मरकज़ को भी निशाना बनाया गया, जो कि जिसमें आपके सामने जो भी तफसीलात रखी गई हैं जैश ए मोहम्मद की तरफ से जारी किए जाने वाले बयान में, कि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनका भारत के अंदर होने वाले जो कार्रवाइयाँ माजी में रही हैं या अब रही हैं उनके साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हलाक होने वालों में जो है वो ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। और ख़वातीन और बच्चों के हवाले से तो ये बात बहुत ही वाज़ेह है कि उनको जंग का ईंधन नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन भारत में
इस हवाले से चूंकि अब एक माहौल को क्रिएट किया गया है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत भारतीय काबीना का इजलास हुआ है, जहां पर नरेंद्र मोदी को जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक पर उनकी बड़ी तारीफ की गई है। और इसके साथ साथ भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की ज़ेर सरबराही भी एक इजलास हुआ है, जिसमें ये जो पाकिस्तानी बॉर्डर से मुंसलिक भारतीय रियासतें हैं उनके गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स को उस इजलास में बुलाया गया है और उनको हाई अलर्ट किया गया है पाकिस्तान के मुमकिना जवाब की रोशनी में। और उनको इस बात का जिक्र किया गया है कि आपको अपने हिफाजती इंतजामात को रेडी रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी मौके पर कोई भी जवाब सामने आ सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि आज भारत के तमाम तर रियासतों में सिविल डिफेंस की रिहर्सल्स भी की गई और इन रिहर्सल्स के अंदर सिविल डिफेंस के जरिए शहरियों को मुख्तलिफ मिसाइल अटैक्स से बचाने, उनको एवैक्यूएट करने, उनको फर्स्ट एड देने और फिर उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करने, ब्लैकआउट करने, सायरन के मौके पर जो रद्दअमल है उसको देने के हवाले से ड्रिल्स कराई गई। तो इसका मतलब यह है कि भारत को पाकिस्तान के जवाब का खौफ भी है और इसी खौफ के पेश नज़र वो अभी तक अपने जो कहते हैं ना कि वो तैयारियों के अंदर मसरूफ़ हैं कि जनाब पाकिस्तान की तरफ से अटैक आएगा तो हमने क्या करना है, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती कौंसिल के इजलास में भी भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज को न सिर्फ क्लीन चिट दे दी गई है बल्कि उनको इस बात के लिए मुकम्मल आज़ादी दे दी गई है कि वो अपनी मर्जी के वक्त पर, अपनी मर्जी के मुकाम पर, अपनी मर्जी के हथियार से भारत को हिट करेंगे और पाकिस्तान पर किए जाने वाले हमले और उस हमले के नतीजे में मासूम जानों की शहादत का जो बदला है वो लिया जाएगा। और बदला लेने के लिए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी इस वक्त तमाम वो जनाब जो है वो इस बात का मुतालबा भी करते हैं कि जनाब ये जो टिट फॉर टैट है, तुर्की ब तुर्की जवाब जो है वो दिया जाना चाहिए। अब इस सिचुएशन के अंदर जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया कि भारतीय मीडिया पर मसूद अजहर को लेकर ना सिर्फ ये खबर चलाई जा रही है कि मसूद अजहर भी इस वाक़े में निशाना बने हैं, बल्कि इस बात का जिक्र भी किया जा रहा है कि मसूद अजहर के मामले को छुपाने के लिए, यानी उनके मारे जाने को छुपाने के लिए इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत बहुत ज़्यादा सरगर्म है। देखना यह है कि अब मसूद अजहर साहब के हवाले से उनकी जमात कौन सा मौक़िफ़ इख्तियार करती है और किस तरीके से मसूद अजहर साहब के हवाले से ये जो इबहाम पैदा हुआ है इसको दूर करती है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।